अयतुल्ला अली हौसेनी खामनेई का जन्म 19 अप्रैल साल 1939 को ईरान के मशहूर मशहद शहर में हुआ था। उनके पिता जावेद खामनेई एक स्थानीय इस्लामिक विद्वान थे, जिनके घर में छोटी उम्र से ही अली द्वारा इस्लामिक कानून, इतिहास, कुरान के अध्ययन की शुरुआत हो गई थी। बचपन से ही वह अध्ययनशील और इस्लामिक आइडियलिस्टिक रहे और ईरानी शिक्षण संस्थानों में इस्लामिक अध्ययन को गंभीरता से लिया। साल 1950 से 1960 के दशक में जब ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, उस समय देश में तेजी से आधुनिक और पश्चिमी प्रभाव को बढ़ावा मिल रहा था। शाह की योजनाओं के खिलाफ विशेष रूप से इस्लामिक समुदाय, मौलवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया था। उसी दौर में अली खामनेई ने शाह के प्रशासन के खिलाफ मुख्य भूमिका निभाई और व्यापक जन आंदोलन का हिस्सा बने। इसके कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन इससे उनके संघर्ष का जोश कम नहीं हुआ। साल 1979 में ईरान में एक ऐतिहासिक मोड़ आया, जब व्यापक जन आंदोलन और इस्लामिक नेतृत्व के संयोजन में ईरानी क्रांति सफल हुई और शाह का शासन खत्म हो गया। इसी क्रांति के बाद देश में नए इस्लामिक शासन का पुनर्गठन किया गया और अली खामनेई राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व में अग्रणी भूमिका में आ गए। उन्होंने सत्ता में आते ही विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचों को इस्लामिक अवधारणाओं के अनुरूप पुनर्निर्माण की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद साल 1981 में उन्हें ईरान के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। उन्होंने 1981 से 1989 तक इस पद पर रहते हुए देश का शासन संभाला। इसी दौरान ईरान और इराक के बीच एक लंबा और विनाशकारी युद्ध चला, जिसे इतिहास ईरान-इराक युद्ध के नाम से जानती है। इस युद्ध में लाखों लोगों के नुकसान, भारी आर्थिक बोझ और सामाजिक अस्थिरता ने ईरान के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी। राष्ट्रपति के रूप में खामनेई ने युद्ध काल की परिस्थितियों में अनुशासन, रक्षा नीतियों और राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया। साल 1989 में तत्कालीन सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खोमेनी के निधन के बाद ईरान की नेतृत्व परिषद ने अली खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। यह चयन उन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करने वाला एक निर्णायक बदलाव था, क्योंकि ईरान में इस पद को संवैधानिक रूप से सबसे उच्च अधिकार और निरीक्षण का केंद्र माना जाता है। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च पद पर रहकर देश के सभी सरकारी, सैन्य और नीतिगत निर्णयों का अंतिम नियंत्रण अपने पास संभाल लिया। सुप्रीम लीडर के रूप में उनके शासन की प्रमुख विशेषता यह रही कि उन्होंने इस्लामिक शासन के सभी स्तंभों को देश में मजबूत किया। उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की स्थापना की और इसे शक्तिशाली सैन्य और संरचनात्मक शक्ति के रूप में पुनः स्थापित किया, जिससे देश की सुरक्षा रणनीति को नई दिशा मिली। न्यायपालिका, मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों पर उन्होंने नियंत्रण बनाए रखा तथा किसी भी बड़े विरोध आंदोलन को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। उनकी विदेश नीति विशेष रूप से विवादित और तनावपूर्ण रही है। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के रिश्तों में लगातार टकराव और कठोर बयानबाजी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गहरा प्रभाव डाला है। न केवल मध्य पूर्व में बल्कि विश्व भर में इनकी राजनीतिक नीतियों के कारण तनाव और कूटनीति बढ़ी है। न्यूक्लियर कार्यक्रमों, सुरक्षा सहयोगों और रणनीतिक विस्तारों को लेकर उनके नेतृत्व के निर्णयों ने अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर स्थायी प्रभाव डाला। व्यक्तिगत रूप से खामनेई का जीवन भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बना रहा। उनकी शादी साल 1964 में कोजास्ते खामनेई से हुई और उनके कई बच्चे थे। परिवार और इस्लामिक सिद्धांतों का मिश्रण उनके व्यक्तित्व को और अधिक दृढ़ और इस्लामिक अनुशासनात्मक बनाता था। उन्होंने निजी जीवन में इस्लामिक मूल्यों और पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं का पालन न केवल खुद किया, बल्कि अपने शासन के दौरान व्यापक रूप से लागू भी किया। साल 2020 के दशक में ईरान के अंदर सामाजिक विरोध और युवा पीढ़ी की मांगों में वृद्धि हुई, जिससे उनके शासन को कई बार चुनौती दी। साल 2022 में महसा आमिनी की मौत के बाद महिला जिंदगी स्वतंत्रता आंदोलन ने नए सामाजिक बदलावों की चेतावनी दी। इन बड़े विरोधों को सरकार ने नियंत्रण में रखने के लिए कठोर अनुशासनात्मक नीतियों का सहारा लिया। जब तक अली खामनेई सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक स्तर पर विवादित और प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में जाने जाते रहे हैं। इनका शासन 28 फरवरी 2026 तक चला। इस दिन संयुक्त रूप से अमेरिका और इजराइल की सेनाओं द्वारा किए गए हवाई हमले में इनके सरकारी कार्यालय परिसर को लक्षित किया गया और इनके परिणाम स्वरूप इनकी मौत हो गई। ईरानी राज्य मीडिया
मीडिया तथा आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है और देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इनके निधन के बाद ईरान के नेतृत्व की बदलती संरचना और नई सत्ता चुनौतियों ने देश और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक गतिशीलता को और अधिक जटिल बना दिया है। अली हौसेनी खामनेई की जीवन यात्रा एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने राजनीतिक सत्ता, राष्ट्रीय पहचान और इस्लामिक शासन के सिद्धांतों को मजबूती से जोड़ा। इनके निर्णयों और नीतियों का प्रभाव इतना अधिक रहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर देखा जा सकता है। अली खामनेई की मौत के बाद इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे स्वतंत्र लीडरशिप का भी अंत हो गया।